अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि सिर्फ दुनिया हसीन चेहरों पर या अमीर लोगों की तरफ ही मुतवज्जा होती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अगर आप एक सादी सी जिंदगी गुजारते हैं लेकिन आपके अंदर एक खास आदत आ जाए तो लोग खुद आपकी तरफ मुतवज्जा होने लगते हैं, चाहे वो दोस्त हो, अजनबी हो या वो शख्स जिसे आप पसंद करते हैं। आज मैं आपको वही एक आदत बताने वाली हूँ जो इंसान को चंद मिनटों में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। वो आदत है पुरएतमाद खामोशी। जी हाँ, ये वो आदत है जिसमें आप बोल कर नहीं बल्कि अपने वजूद से असर डालते हैं। लोग हमेशा उन लोगों से ही मुतवज्जा होते हैं जो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात सीधा दिल में जाकर लगती है। ये लोग अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, जज्बात में नहीं बहते, और सबसे बड़ी बात वो खुद को समझते हैं। देखें, दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी बात मनवाने के लिए शोर मचाते हैं। वो चाहते हैं कि लोग इन्हें सुनें, उन्हें देखें, उन्हें नोट करें, लेकिन जो इंसान खामोश रहकर ऑब्जर्व करता है वो सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि वो हर चीज को समझकर जवाब देता है, और यही खामोशी उसकी शख्सियत में राज पैदा करती है, और राज हमेशा कशिश पैदा करता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान उस चीज की तरफ मुतवज्जा होता है जिसे वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाता। जब आप हर वक्त सबके सामने अपने जज्बात, एहसासात और कहानियां बयान कर देते हैं तो आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। लोग आहिस्ता आहिस्ता आप में दिलचस्पी खो देते हैं, लेकिन जब आपके अंदर खामोश एतमाद होगा तो लोग खुद सोचने लगते हैं, और ये शख्स इतना पुरसुकून कैसे है, ये बात सोचते हैं। उसके चेहरे पर इतनी तस्कीन कहाँ से आई, इस बात को सोचते हैं, और यही तजस्सुस उन्हें आपके करीब लाता है। सोचें, जब कोई इंसान बैठा होता है खामोश, लेकिन आंखों में गहराई होती है और वो मुस्कुराता है मगर बोलता नहीं, तो इर्द गिर्द के लोग खुद ब खुद उसकी तरफ मुतवज्जा होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी फैल रही होती है जो लफ्जों से नहीं बल्कि वजूद से आती है। यही वो पुरएतमाद खामोशी है जो इंसान को पुरकशिश बनाती है। रोज कुछ लम्हे सिर्फ खुद से बात करने के लिए निकालें। सारा दिन आपके पास टाइम नहीं होता, सारा दिन कोई काम आप करते हैं, ऑफिस जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, सारा दिन की मसरूफियत से कुछ टाइम निकालें, 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए, अपने आप से बात करें। जब कोई बहस हो, खुद को खामोश रहने का मौका दें। सोचें अपने बारे में कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा गुस्सा आता है और किस चीज़ से आप पुरइत्मीनान हो जाते हैं, पुरसुकून हो जाते हैं। अपनी आदत बनाएं, जब कोई आपको गुस्सा करे कोशिश करें उस टाइम आप खामोश हो जाएं। अपने अंदर की रिएक्शन पर काबू रखें, यही असल एतमाद है। जब कोई आपको कोई बात करे तो उसकी बात का जवाब ना दें, बात कम करें, बात करना कम स्टार्ट कर दें, लेकिन बात सही हो, वैल्यूएबल हो आपकी बात। जो भी आप बात करें, बात कम करें लेकिन दिल से करें। आपकी बातों से ये ना लगे कि आप रूड बिहेवियर है आपका और आप सही से बात करना नहीं चाह रहे। याद रखें, खूबसूरती दौलत या फैशन से नहीं मिलती, बल्कि खामोश एतमाद वो ताकत है
जो दिलों को जीत लेती है। चंद मिनटों में किसी को अपनी तरफ मतवज्जा करना हो तो ये एक आदत अपना लें, पुरएतमाद खामोशी। क्योंकि जो शख्स खामोश रहता है, जितनी खामोशी होगी उतनी ही अगले बंदे की सोच गहरी हो जाती है कि ये शख्स इतना पुरसुकून कैसे है, और जो गहराई तक पहुंच जाता है वो हमेशा पुरकशिश नजर आता है। जो इंसान खामोश रहता है, बोलता नहीं है, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। जब वो बात करता है तो सब खामोश हो जाते हैं। और जो हर वक्त बोलता रहता है अपने बारे में, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। आपके सामने कोई इंसान आके बैठ जाता है, वो अपनी तारीफें करता रहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे प्रोटोकॉल मिलता है, मेरी इस इंसान से बात हुई, वो बड़ा वैल्यूएबल है, मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात होगी, मेरी इससे बात होगी। इस तरह से आपको बातें करे तो बताएं कि आप उसकी बातों पे यकीन करेंगे या फिर आप उसको वैल्यू देंगे? दिल ही दिल में ये सोचेंगे ना कि ये तो बस ऐਵੇਂ ही था, इसकी बातों में तो कोई खास बात ही नहीं थी, इसकी बातों में तो 1% भी सच्चाई नहीं थी। तो अगर वो खामोश रहता आपके सामने तो उसकी इज्जत भी आपकी नजरों में बढ़नी थी। खामोशी आलिम का वकार और जाहिल का पर्दा है। अगर कोई जिसके अंदर ज्यादा इल्म होता है ना, वो चुप रहता है, और जाहिल जो कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी ऐसी जगहों पे चुप रहता है कि उसकी इज्जत मट्टी में ना मिल जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ बातें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।